हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। तो सिस्टर्स, आप सभी की बहुत डिमांड आ रही थी कि जो NFHS का जो डाटा है और IMR है, NMR है, TFR है, अंडर 5 MR है, इन सभी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जितना भी डाटा है, ठीक है, कैसे ध्यान रख लेना आपको, कैसे याद रखना है कि जो मतलब देखो ये 5 डाटा है, 5 रिपोर्ट आई हैं, ठीक है, तो वो सभी आगे बताऊंगी। तो कैसे ध्यान रखना, देखो मतलब ध्यान तो देखो, जो डाटा 5 है यानी कि हाल फिलहाल की हमारे 2021 का डाटा है, NFHS जो 5 नंबर का जो रिपोर्ट है मतलब, ठीक है, तो 2021 में आई, वो इंपॉर्टेंट है। परंतु देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं बताऊंगी आगे, ठीक है, तो उनमें ऐसे ध्यान रख लेना है कि मतलब कितनी वृद्धि हुई। 4 का भी देखो, 4 के इतने वैल्यू ध्यान नहीं रखनी, ओके, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कितनी वृद्धि हुई और कितनी कमी, उससे काम चल जाएगा। 5 वाला ध्यान रख लेना, बाकी की कितनी कमी हुई, कितनी वृद्धि हुई, उससे पीछे वाला डाटा बाई चांस अगर ज़्यादा ही रेयर केस हो तो आएगा, बाकी आप निकाल ही देंगे, है ना, अगर आपको ये पता होगा कि कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई। देखो जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं आज की क्लास में, कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 100% नहीं 100% इस क्लास से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। ये बता दी मैंने कैसे आपको ध्यान रखना है, कैसे याद करना है। ओके, अब देखते हैं, देखो आगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, जिसको हम जानते हैं NFHS के नाम से, NFHS के नाम से, ओके, NFHS के नाम से। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ओके, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं, देखो आगे, देखो जो डाटा है, देखो हुआ क्या, जो शुरुआत हुई थी इसकी, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992-93 से। कब से? 1992-93 से तो इसकी शुरुआत हुई थी, ओके। फिर इसमें 5 बार डाटा आया अभी तक, देखो एक पहला तो 1992-93 में आ गया था, और जिसको NFHS1 के नाम से जानते थे, ओके। फिर आया 1998-99 में, जिसको NFHS2 के नाम से जानते हैं। फिर आया 2005-06 में, जिसको NFHS3 के नाम से जानते हैं। फिर आया 15-16 में, ओके, जिसको NFHS4 के नाम से जानते थे। उसके बाद फिर आया जो वर्तमान रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कौन सी? NFHS5, यानी कि NFHS5, ओके, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। देखो जो 15-16 वाला जो डाटा है, जो NFHS4 जो डाटा है, इसको इसके साथ कंबाइन करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, वो आगे मैं बताऊंगी। चलिए और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। देखो NFHS क्या है? देखो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक भारत व्यापी सर्वेक्षण, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान और संस्थान नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। और आगे देखते हैं और क्या, देखो कि जो सर्वेक्षण है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ही पता होना चाहिए, बाकी ये गाथा कोई काम की नहीं। हाँ, ये कि कौन कौन सी एजेंसी इसमें कार्यरत है, और इतना ध्यान रखो कि इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि परिवार नियोजन, मृत्यु दर, प्रजनन मातृ मृत्यु दर एवं शिशु स्वास्थ्य एवं विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी एकत्र करना इसका उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको NFHS के नाम से जानते हैं। अब आगे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और फुल फॉर्म बता देती हूँ, ठीक है, बाकी आगे हम क्या, जैसे IMR है, इसको हम IMR ही बोलेंगे, इसकी पूरी फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे। चलिए हाँ, तो बीच में क्लास में आपका डाउट हो, पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ये बता ही दिया, NFHS, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब आता है IMR, ठीक है, तो IMR की फुल फॉर्म क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और फिर आता है NMR, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। फिर आता है TFR, यह है टोटल फर्टिलिटी रेट, ओके। फिर आता है U5MR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। बिल्कुल इन सभी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रख लेनी है। अब चलते हैं हम आगे, ओके। देखो डाटा मैं बताऊंगी आपको, और जो इसकी PDF है, मतलब जो इसके डाटा की PDF है, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर ना मतलब शेयर कर दूंगी,
तो बाकी आप क्लास को अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए। फिर इसकी जो मतलब पीडीएफ तो नहीं है ना, ये वाली पीडीएफ भेज कर क्या करूँगी, फिर भी दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगी ही डाटा अपने आप लिख कर। लेकिन जो इसका डाटा मैंने मतलब शॉर्ट लिखा है, देखो मैं पेपर से इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि फिर बताती भी फिर मतलब उतना ठीक नहीं रहता। लेकिन हाँ, जो मैंने लिखा है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। ओके चलिए, लेकिन शॉर्ट में लिखा हुआ है तो क्लास भी लेनी पड़ेगी आपको और डाटा भी, ठीक है। शॉर्ट लिखा है, क्लास देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं पहले ही डाल देती तो वो समझ में नहीं आता। ओके चलिए, बिल्कुल क्लास के बाद या फिर शाम तक डाल दूँगी, टेंशन ना लीजिए। ओके हाँ जी, तो करते हैं स्टार्ट। संस्थागत प्रसव, देखो पहले जानते हैं हम हाँ, तो देखो पहले जानते हैं, देखो एक चीज और बता दूं, अच्छा नहीं नोट हुई, चलो यहीं बता देती हूँ। चलिए हाँ, तो करते हैं स्टार्ट। देखो जो NF मैंने भी बताया ना, आपको बताया कि आपको कैसे याद करना है। जो NFHS का जो डाटा है, डाटा नंबर 4 और जो रिपोर्ट नंबर 5, ठीक है, उन सभी को कंबाइन करके, दोनों रिपोर्ट को कंबाइन करके कुछ ही क्वेश्चन थे। देखो मैं पूरा मतलब बहुत बड़ा चिट्ठा था, लेकिन मोस्ट ही लेकर आई हूँ आपके लिए। देखो मैं क्या बताऊँ, सच बताऊँ तो क्या हुआ है बाईटी पर, मतलब यूट्यूब पर जो 1-2 टीचर ने पढ़ाया है, उसके बाद सभी ने उन्हीं का कॉपी कर बच्चों को पढ़ा दिया। लेकिन सिर्फ क्या क्वेश्चन आंसर ना, तो उनमें बताया कि जिनकी मतलब संभावना है कि हाँ कितनी वृद्धि हुई, 4 के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई और कितनी कमी हुई, किस किस में वृद्धि हुई, किसका कितना डाटा, बस 3-4 मतलब 5-6 क्वेश्चन करा दिए और कंप्लीट हो गया डाटा। लेकिन हम क्या कि कितनी वृद्धि हुई, कितनी कम हुई, कितनी रेट से कहाँ पर आ गई, ये सभी के सभी इस क्लास में हम देखें, देखो बिल्कुल क्लियरिटी से। ओके चलिए अब देखते हैं। देखो जो NFHS4 जो नंबर 4 का डाटा था और जो NFHS, ठीक है 5, देखो जो 4 वाली रिपोर्ट थी ये कब आई थी मैंने अभी बताई ना, कब 15-16 में आई थी, 15-16 में। लेकिन जो NFHS 5 की जो रिपोर्ट है कब आई, देखो आनी 19-20 में थी, लेकिन कोरोना के चलते क्या 20-21 में आई, 20-21 में। बिल्कुल ध्यान रख लेना है। देखो इनको कंबाइन करके बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। देखो 4 में जो प्रजनन दर थी कितनी थी, 32.7, ठीक। और जो 5 वाली रिपोर्ट आई है इसमें प्रजनन दर वृद्धि हुई है कितनी, 49.5। बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब इसके डिटेल में आगे बताऊंगी। देखो संस्थागत प्रसव, देखो अच्छा बढ़ावा दिया गया है जो संस्थागत प्रसव है, ठीक है। कितनी योजनाएं चली हैं, बाकी ये जो योजनाएं की क्लास थी मैं करा चुकी हूँ, एक बार वो देख लेना जिन्होंने देख लिया। देखो जो संस्थागत प्रसव उसको बढ़ावा दिया गया है 67.7 जो 2015-16 मतलब NFHS जो नंबर 4 वाली जो रिपोर्ट थी ना, ठीक है, जो डाटा था नंबर 4 वाली रिपोर्ट का, तो उसमें कितना 67.8% संस्थागत प्रसव थे। देखिए लेकिन उसके बाद क्या बढ़कर इसमें बढ़ोतरी हुई कितनी, 83.4। देखो संस्थागत प्रसव को जब बढ़ावा मिला है ना, कितनी योजनाएं चली हैं। और जो मैंने योजना लिखाई थी जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हैं, कौन सी योजना थी, बिल्कुल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखो जो संस्थागत प्रसव को, ठीक है, यहाँ बताती हूँ। अब देखो पहले क्या, जो नंबर 4 वाली जो रिपोर्ट थी 15-16 में आई थी, इसमें कितना 67.8% जो जनसंख्या थी, ठीक है, आबादी थी। ये डाटा मैं यूपी का बता रही हूँ। हाँ एक और बात बताना भूल गई, राज्य प्लस यूपी मतलब भारत प्लस यूपी यानी कि भारत प्लस राज्य दोनों का कंबाइंड करके डाटा बताऊंगी जो मोस्ट है। बाकी हम यूपी का जो हमारे लिए मोस्ट है वो देखते चलेंगे। चलिए अब देखते हैं जो संस्थागत प्रसव है, ठीक है, तो यूपी का डाटा है ये। ओके बिल्कुल ध्यान रखना, जो जहाँ पर इंडिया का डाटा मैं बता दूँगी खुद ही, ये यूपी का डाटा है। हाँ तो संस्थागत प्रसव जो 15-16 में कितनी 67.8% थी जनसंख्या, ठीक है, और उससे बढ़कर यानी कि कितनी वृद्धि हुई, 83.4% हो गया जो जनसंख्या है संस्थागत प्रसव जो कराती मतलब हॉस्पिटल में, ठीक है, तो 83.4% हो गई। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितनी वृद्धि हुई नवजात शिशु मृत्यु दर में। देखो कितनी वृद्धि हुई, जो 15-16 वाला जो डाटा था, ठीक है, 15-16 वाला जो डाटा। और हाँ देखो जो नवजात शिशु मृत्यु दर कितने प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर नापी जाती है, ठीक है, बिल्कुल आपको पता ही होगा। तो जो नवजात शिशु मृत्यु दर
15-16 वाले जो डाटा था यानी कि NFHS4 नंबर की जो रिपोर्ट थी उसमें कितना 45.1%, 45.1%, ठीक है, कम हुई है, जो कम हुई है। जो संस्थागत प्रसव में तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो शिशु मृत्यु दर है इसमें कमी हुई। कितनी होगी 15-16 में कितना 45.1% था, ओके, और अब कितनी होगी देखो 35.7% हो चुकी है। बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है, ओके, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है क्या शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर में देखो, शिशु मृत्यु दर में क्या, शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी हुई। अब देखते हैं शिशु मृत्यु दर में कितनी, पहले कितनी थी 63 शिशु मृत्यु दर कितनी थी 63.5% थी, 63.5% थी, ठीक है, लेकिन घट के अब कितनी हो चुकी है, अब हो चुकी है 50.4। देखो दशमलव के बाद 1-2 अंक में ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। चलिए 63.5 से घटकर कितनी हो गई 50.4% हो चुकी है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई 63.5 से घटकर 50.4 हो चुकी है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं कि जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जो, तो उनमें कितनी थी, जो 15-16 वाले जो डाटा था, जो NFHS4 नंबर की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, उसमें कितना 78.1% से घटकर कितनी 59.8%, 78.1 से घटकर कितनी 59.8% हो चुकी है, ओके, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं, देखो आगे देखो, जो गर्भावस्था के दौरान 20-21 वाली जो रिपोर्ट है, यानी कि NFHS5 लिख कर आ जाए, चाहे 20-21 वाली रिपोर्ट लिख कर आ जाए, बाकी मैंने बता ही दिया शुरू में, है ना, तो आपको पता चल गया। तो चाहे तो 20-21 वाली रिपोर्ट आ जाए, चाहे लिखा जाए क्या NFHS5, ओके, एक ही बात है। हाँ, तो इसमें क्या एनीमिया से प्रभावित होने वाली महिलाओं की संख्या देखो, इसमें कितनी कमी हुई है, देखो NH4 में कितनी कमी हुई है 15-16 वाली जो रिपोर्ट थी ना, उसके मुकाबले 5.1% की कमी हुई है, यानी कि कितनी थी 15-16 रिपोर्ट वाली में कितनी थी 50.01% से घटकर कितनी 45.9% हो गई है, 45.9% हो चुकी है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है कितने की कमी। देखो ये ध्यान रख, मैंने बताया था ना कि जो कमी वृद्धि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वही बताऊंगी। हाँ, तो देखो ध्यान रखो, क्या जो गर्भावस्था वाली कितनी कमी हुई 15-16 रिपोर्ट के अनुसार कितनी कमी हुई 20-21 में, कितनी 5.1% की 5.1% की कमी हुई। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। और कितनी 15-16 में कितनी 51.0% थी, और अब कितनी होगी घटकर 45.9% हो चुकी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं देखो कुछ डाटा NH5 vs NFHS4, ओके, इसके मुकाबले अब देखते हैं डाटा। देखो चलिए अब देखते हैं आगे NHS5 bs NFHS5 bs NFHS4, इसके डाटा के अनुसार देखते हैं देखो कितनी वृद्धि कितना कमी वगैरह है सभी के सभी। देखो स्टंटिंग नाटापन जो होता है, ठीक है, नाटापन स्टंटिंग, ओके, तो देखो इसमें क्या हुआ, जो 15-16 वाली जो रिपोर्ट थी, ठीक है, 15-16 वाली जो रिपोर्ट थी, उससे पहले देखो एक और बात बतानी मैं भूल गई। देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। देखो हाँ, तो देखो जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, ठीक है, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, वैसे बच्चों का इतना, हाँ 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का काम है, तो इनकी जो कमी बता देती हूँ। हाँ, ये अब बताई दी, ये तो निकाल ही लोगी, कितना 6.6% की कमी हुई है ना। लेकिन ये याद रखो कि जो गर्भावस्था के दौरान जो डाटा बताया ना मैंने, यूपी में कितनी कमी हुई थी 51.0% से 45.9% कमी हुई थी ना, है ना। तो देखो यूपी में तो कितनी कमी हुई, यूपी में हुई 5.1% की कमी हो रही थी। कहाँ पर, यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन जो राष्ट्रीय का भी याद रखो आप,
राष्ट्रीय स्तर पर देखो, राष्ट्रीय स्तर पर कितनी 1.8% की कमी हुई। राष्ट्रीय स्तर पर कितनी 1.8% की कमी हुई। अब राष्ट्रीय स्तर पर डाटा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कितनी कमी हुई इतना ध्यान रख लो बस। ओके, चलिए अब बताती हूँ, देखो आगे, अब देखते हैं। देखो स्टंटिंग यानी कि नाटापन यानी कि लंबाई, उसकी वजन के अनुसार उसकी लंबाई कितनी कम हुई, मतलब वृद्धि कमी। ठीक है, देखो स्टंटिंग। अब देखते हैं, देखो राष्ट्रीय के अनुसार भी देखते चलेंगे और अपने यूपी के अनुसार भी देखते चलेंगे। ठीक है, ये इधर लिखते हैं हम NH। अब मैं ये नहीं लिखती हूँ, इतना लिख लूँ, रिपोर्ट 4 और इधर रिपोर्ट 5। चलिए देखो, इधर लिखते हैं रिपोर्ट 4, ओके, और इधर लिखते हैं रिपोर्ट 5। ठीक है, अब देखते हैं पहले स्टंटिंग के बारे में। स्टंटिंग नाटापन। ठीक है, देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लिए गए हैं इसमें। 5 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी की एज काउंट की गई है। अब देखते हैं, देखो जो नंबर 4 का जो डाटा था, ठीक है, एक मिनट, इधर लिखो डाटा नंबर 5 और इधर लिखो डाटा नंबर 4। चलिए देखो क्या हुआ, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लिए गए। ठीक है, तो डाटा 5 के अनुसार कितनी 35.5%। ये राज्य का बता रही हूँ, फिर यूपी का बताऊंगी, और 35.5%। ठीक है, और इधर जो नंबर 4 की जो मतलब कितनी 38.4%, यानी कि इसमें कमी हुई है, कमी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं अपने यूपी की। देखो यूपी में कितनी, यूपी में कितने %, 39.7। यूपी की स्थिति इससे ज़्यादा खराब है। ठीक है, मतलब राष्ट्र से। और 4 में कितनी थी, 4 में थी 46.3%। ठीक है, यानी कि जो 15-16 वाली जो रिपोर्ट थी उसके मुकाबले यूपी में अब सुधार आया, कितनी 39.7%। ठीक है, और इधर 46.3। अब देखते हैं, देखो आगे वेस्टिंग। ठीक है, चलिए वेस्टिंग देखते हैं। अब देखो इसमें भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का ही डाटा है। ठीक है, अब इधर भी ऐसे ही लिखते हैं, इधर रखते हैं डाटा नंबर 5। ठीक है, इधर रखते हैं डाटा नंबर 4। ठीक है, देखो यूपी का ध्यान रख लो, या राज्य के बता देती हूँ, 19.3। ठीक है, और इधर 21.0। अब इधर रखो, देखो यूपी का ध्यान रखो, इससे स्पेशली यूपी का कितना वेस्टिंग में 17.3। ठीक है, यानी कि 4 के मुकाबले थोड़ी ही कमी हुई है, परंतु हुई, सुधार हुआ। और जो नंबर 4 वाली जो रिपोर्ट थी, मतलब 15-16 वाली, इसमें कितना था, इसमें 17.9%। ठीक है, जो हमारा डाटा था, अब कितना है 17.3%। अब आगे देखते हैं, देखो अंडर वेटिंग। ठीक है, यानी कि लंबाई के अनुसार जो वेट है, ठीक है, वह कम है, कि पता चला लंबाई ही बढ़ी जा रही है और वेट वगैरह कमी है। अब देखते हैं, देखो कितने %, इसमें भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लिए गए हैं। ठीक है, अब देखो अंडर वेट के अनुसार देखते हैं। अब देखो अंडर वेट राज्य में, मतलब राष्ट्र के इंडिया लेवल पर। ठीक है, इधर ऐसे ही लिखते हैं डाटा नंबर 5। ठीक है, डाटा नंबर यानी कि रिपोर्ट नंबर 4। ठीक है, देखो कितनी 32.1% और इधर 35.8%, यानी कि कमी हुई। ठीक है, सुधार हुआ, इस वाली रिपोर्ट में सुधार हुआ। और सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पर मिलते हैं, बिहार में मिलते हैं, और सबसे कम मिजोरम में। ये भी बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। बाकी अब देखते हैं यूपी में। देखो यूपी में कितने हैं, अब यूपी में देख लेते हैं। यूपी में 32.2%। ठीक है, और डाटा नंबर 4 के अनुसार कितने थे, 39.5। इधर भी सुधार हुआ है यूपी में। ठीक है, कितना 32.1% डाटा है। ओके, अब देखते हैं आगे। देखो अब देखते हैं NMR, ओके, और IMR और अंडर 5 MR, जो हमारे लिए मोस्ट रहने वाला है। अब देखते हैं, देखो इसमें भी जो डाटा 5 और डाटा 4 जो रिपोर्ट है, NFHS की जो रिपोर्ट है नंबर 5 और नंबर 4 के मुकाबले देखो कितनी कमी बढ़ोतरी हुई है। देखो अब जो NMR है, ठीक है, NMR है, मैंने आपको बताया था जो NMR है, ठीक है, क्या न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, देखो जो NMR है, इसमें जो डाटा नंबर 4 और डाटा नंबर 5, रिपोर्ट नंबर 5 और रिपोर्ट नंबर 4, ठीक है, देखो रिपोर्ट नंबर 4, देखो 15-16 के मुकाबले इसमें क्या
कमी मतलब बढ़ोतरी हुई, जो NMR है ठीक है इसमें बढ़ोतरी हुई। अब कितनी हुई, जो नंबर 4 की रिपोर्ट थी 15-16 में, इसमें तो कितना 29.5% डाटा था, लेकिन इस बार क्या 24 मतलब कमी हुई, यहाँ 24.9 इधर भी कमी हुई, मतलब सुधार हुआ है ठीक है। और जो IMR है ठीक है, IMR है ठीक है, IMR है, तो IMR कितना, डाटा नंबर 5 यानी कि इस बार कितनी 35.2 है, 35.2 है ओके। और नंबर 4 वाली रिपोर्ट में कितना डाटा था 40.7, इधर भी क्या, इधर भी कमी हुई है ओके, बिल्कुल ध्यान रख लेना। अब देखते हैं अंडर 5 MR रिपोर्ट, अंडर 5 MR रिपोर्ट भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है अंडर 5 MR रिपोर्ट में ठीक है, इसमें 41 जो इस बार का डाटा आया है और पिछले बार का डाटा कितना 41.9% ठीक है, और इधर कितना 49.7, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं, देखो जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट ठीक है, इसमें कितनी, ये क्या बता रहे हो, मृत्यु दर ठीक है, हाँ तो कितनी, जन्म दर और मृत्यु दर की बात चलिए ओके। अब देखते हैं, देखो जो TFR है ठीक है, तो TFR देखते हैं अपनी। और उससे पहले एक बात और बता दूं, देखो सर्वाधिक देखो जो अंडर 5 MR रिपोर्ट है ठीक है, अंडर 5 MR रिपोर्ट है जो, यानी कि ठीक है, तो इसमें बता दो सर्वाधिक और न्यूनतम। देखो जो अंडर 5 MR रिपोर्ट है ठीक है, यानी कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ठीक है, इसमें क्या जो सर्वाधिक जो, ये और बता देती हूँ, यही लिख देती हूँ, हाँ इधर देखते हैं, देखो इधर देखो जो IMR है ठीक है, सर्वाधिक IMR कहाँ, यूपी का है, अपनी यूपी का, यहीं पर स्थिति ज़्यादा खराब है ठीक है। और सबसे कम मतलब न्यूनतम MR कहाँ का है, 2.9 पुद्दुचेरी की स्थिति अच्छी है और यूपी की स्थिति है खराब ओके, इतना ध्यान रखो। देखो बाकी जो 4 वाली रिपोर्ट ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी बता देती हूँ कितनी 63.5, और पुद्दुचेरी की कितनी 15.7 ठीक है, यानी कि सुधार ही हुआ है, बाकी ठीक है स्थिति तो खराब है ही। अब TFR की बता दी कि मैंने, TFR देखो TFR का ध्यान रख लो, डाटा कितना 2.0 ठीक है। चलिए, और सर्वाधिक बिहार में स्थिति खराब है, बिहार कितना 2.98 ठीक है, और न्यूनतम कहाँ पर, सिक्किम में 1.05, बिल्कुल ध्यान रखो। अब देखते हैं BMI, देखो BMI नॉर्मली कितनी 18.5 से 24-25 उम्र के बीच की जो BMI ठीक है नापा जाता है, फिर भी देखो महिलाओं का ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो कितना है, जो 18.5 वर्ष से मतलब कम, मतलब 18.5 वर्ष से अधिक, कम नहीं 18.5 वर्ष से अधिक, और 25 से कम। देखो 18.5 वर्ष से अधिक कितना BMR एवरेज स्कोर है, एवरेज ओके, और 25 वर्ष से कम का कितना 21.3 एवरेज स्कोर है। यानी कि ऐसे ध्यान रखो कि जो NHFS की जो रिपोर्ट है नंबर 5 की ठीक है, उसमें नॉर्मल जो BMI है महिलाओं का ओके, तो कितना कितना देखो डाटा में ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, कहीं पे 18.5 18.7 ऐसे भी, लेकिन इतना ध्यान रखो कितना 19 कितना देखो 19 से कितना 19 से 22-23 तक ध्यान रखो बिल्कुल। अब आसपास की जितने भी डाटा है आपको खुद ही ध्यान आ जाएगा। देखो इतने क्लोज ऑप्शन तो देगा नहीं एग्जामिनर भी ठीक है। चलिए इतना ध्यान रखो। अब देखते हैं आगे, टीकाकरण कवरेज भी देख लेते, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टीकाकरण कवरेज ठीक है। टीकाकरण कवरेज भी देख लेते हैं। अब टीकाकरण कवरेज देखो, जो NFHS 5 की जो रिपोर्ट है ठीक है, तो उसमें कितने % देखो सुधार आया है, यानी कि जागरूकता। देखो बेबी मतलब 2014 में टीकाकरण जो मिशन इंद्रधनुष, फिर उसके बाद 17 में सघन मिशन इंद्रधनुष भी आया, और फिर 2.0 3.0 4.0 और 5.0 अभी आया है ठीक है अगस्त में। तो बिल्कुल, तो उसके बाद देखो जागरूकता बढ़ी, और फिर उसके बाद कितना देखो अब कितनी जो 15-16 वाली जो रिपोर्ट थी उसमें कितना 62% ही डाटा था, मतलब जागरूक थे, और अब कितने 76.4% जनसंख्या जागरूक हो चुकी है ओके। और जो टीकाकरण कवरेज है ठीक है, कितना 12 से 23 माह के बीच की बात चल रही है ओके ठीक है, बिल्कुल ध्यान रख लेना। और फिर क्या ये भी ध्यान रखो, जो मतलब जहाँ पर अच्छी स्थिति है दादर नगर हवेली, और जो मतलब इस समय भी जो लो स्टेज है कहाँ जो नागालैंड है ठीक है। अब यूपी की बात कर लेते हैं। देखो मोस्ट तो हमारे लिए यूपी ही है। यूपी का कितना डाटा है, यूपी कितना 69.6
6%, ठीक है। और इसमें बढ़ोतरी हुई, पहले कितना था 51.1 था और अब कितना डाटा है 69.6% जो जनसंख्या है, ठीक है, तो वह जागरूक यानी कि टीकाकरण करवाती है। अब आगे देखते हैं। अब देखो जो एनीमिक महिलाएं हैं तो उनका भी देख लेते हैं। कितना शुरू में बता ही दिया मैंने, बाकी कितनी बढ़ोतरी वगैरह हुई, कितनी 57%। अब देखते हैं, ये 5 का रिपोर्ट की बता रही हूँ डाटा, ठीक है, NFHS जो रिपोर्ट 5 है यानी कि बेसिक किस वाली, जो गर्भवती एनीमिक महिलाएं हैं, गर्भवती एनीमिक महिलाएं हैं एनीमिया से, ठीक है, तो कितनी 52% है, 52.2%, बिल्कुल ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं जो बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि 16 से 59 माह तक के बच्चे, ठीक है, तो उनके कितने 67.1%, 67.1%। अब आगे देखते हैं। अब देख ले, देखो हमारे लिए मोस्ट क्या उत्तर प्रदेश का ही है, उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश में जो एनीमिक महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश में जो एनीमिक महिलाएं हैं, ठीक है, उनका कितना प्रतिशत है 50.4%। और जो गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उनका कितना है 45.9। और जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका कितना है 66.4%, ठीक है। चलिए, यानी कि यूपी की स्थिति खराब है राज्य के अनुसार, मतलब राष्ट्र के मुकाबले, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो अब संस्थागत प्रसव, देखो संस्थागत प्रसव अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया, फिर भी एक बार मोटा मोटा बता ही देती हूँ। हाँ, जो रिपोर्ट है NFHS 5 की जो रिपोर्ट है, ठीक है, NFHS 5 की जो रिपोर्ट है, तो कितना है उसमें 88.6%, ठीक है। सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में जो मतलब देखो 83, अब शुरू में क्या बताया मैंने, 1 मिनट फिर आप रिलीज जाओगी। देखो इसको ना 83 ध्यान रखो, 83, ठीक है, 83.4%। देखो जो 15-16 वाली जो रिपोर्ट थी उसमें कितना 67.8% था, लेकिन अब क्या 88.6 वो क्या बोल रही हूँ मैं 83.4% हो चुका है। लेकिन एक बात और बता दूँ, जो मैंने डाटा देखा उसमें 83.4% लिखा हुआ है, लेकिन मैं नाम नहीं बोलूँगी, उन सर ने 88.6% लिखवा रखा है। अब पता नहीं, लेकिन हाँ कभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर कमेंट भर जाएगा कि आपने गलत बता दिया। मैं बाकायदा आपको डाटा भी भेज दूंगी, कितना 83.4 लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो पहले 15-16 वाली जो रिपोर्ट थी 67.8% था, लेकिन अब कितना है 83.4%, या फिर इसको ध्यान रख ही लो आप 88, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो परिवार नियोजन, देखो परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन का कितना डाटा 66.7%, ठीक है, यानी कि इतनी जनसंख्या जागरूक है। ये 100% में से डाटा चल रहा है, ठीक है, 66.7% इतनी जनसंख्या जागरूक है। और मतलब परिवार नियोजन में जितने भी मतलब हैं, ठीक है, प्रोग्राम वगैरह ये सभी, मतलब कितने भी प्रोग्राम नहीं बोल सकते, उनको क्या बोलेंगे, मतलब जितनी भी जैसे गोलियां वगैरह हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सभी के सभी, ठीक है, एवरेज है कितना 66.7% जनसंख्या जागरूक है परिवार नियोजन के बारे में। ओके, अब उत्तर प्रदेश देख लेते हैं अपना। उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन के बारे में कितनी, यही बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश, यूपी का ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कितना संस्थागत प्रसव तो कितने 83.4%, संस्थागत प्रसव कितने 83.4% का जो डाटा है, ठीक है। चलिए और जो परिवार नियोजन के बारे में कितनी जागरूक जनसंख्या है 62.4। देखो जो मतलब राष्ट्र के अनुसार कितनी, ठीक है, मतलब कमी ही है। ओके, और इसमें भी कमी ही है, कितनी परिवार नियोजन 66.7% है जो जागरूक जनसंख्या, और उत्तर प्रदेश में भी अपनी कितनी 62.4% क्या जागरूक है, तभी तो अपनी मतलब हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो कुछ थोड़ा बहुत डाटा भी इम्पोर्टेंट है। जो सर्वाधिक तंबाकू सेवन, जो NFHS 5 की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कितना, जो तंबाकू सर्वाधिक तंबाकू सेवन, जो सेवन करने वाली जो जनसंख्या कहाँ पर, मिजोरम में मिलेगी, मिजोरम में मिलेगी, ठीक है। और सर्वाधिक अल्कोहल सेवन करने वाली जो जनसंख्या है, ठीक है, वह कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन इस्तेमाल करने वाली जो फैमिली है, ठीक है,
तो वो कहाँ पर मिलेगी, कितनी, देखो 15-16 के अनुसार जो डाटा था उसमें तो कितनी 32.7% थी, लेकिन अब स्थिति सुधर चुकी है। जो NFHS का मतलब जो 5 नंबर की रिपोर्ट है, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो इस बार की रिपोर्ट आई यानी कि 2021 वाली, उसमें कितनी, उसमें 49.5% जनसंख्या ऐसी है जो मतलब खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल ध्यान रख लेना है आपको अच्छे से। बाकी देखो थोड़ा बहुत और बता देती हूँ कुछ डाटा। देखो पहले क्या था, मतलब जो रिपोर्ट थी 5 मई, मतलब जो 2021 वाली रिपोर्ट है, ठीक है, 5 मई 2022 को जारी की गई थी। ओके, जो रिपोर्ट है, ठीक है, 5 मई 2022, 5 मई 2022 को जारी की गई। ओके, देखो जो 15-16 वाली जो रिपोर्ट थी उसमें लिंगानुपात कितना था, 1000 जनसंख्या पर 995। लेकिन जो इस बार की मतलब अच्छी स्थिति हुई है, ठीक है, बेटियां कितनी हुई है, 1000 पुरुषों पर जो इस बार की रिपोर्ट है 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं हो चुकी हैं, जो 2021 वाला जो डाटा आया हुआ है, ठीक है। और देखो बाल लिंग अनुपात भी देख ही लेते हैं लगे हाथों। बाल लिंग अनुपात है कितना, 2015-16 वाली जो रिपोर्ट थी, देखो ये 2011 की जनगणना की बात नहीं चल रही, ठीक है, ये चल रही है जो डाटा है, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें जो बाल लिंग अनुपात है, ठीक है, 2015-16 में कितना था 1000 जनसंख्या पर 903। लेकिन इस बार कितना है, लेकिन जो 5 वाली रिपोर्ट आई है 2021 वाली, इसमें कितना 941, यानी कि यहाँ भी स्थिति सुधर चुकी है। कितना 941, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब ये बता ही दिया मैंने, जो प्रजनन दर थी, ठीक है, जो प्रजनन दर थी 4 के मुकाबले 5 में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी 2.35% की बढ़ोतरी। अरे क्या बता रही हूँ, देखो हाँ ये तो बता रही हूँ, जो NH4 के अनुसार कितना प्रजनन दर कितनी 2.7 थी, ठीक है, लेकिन NFHS 5 में कितनी 2.4 की, या फिर जिसको बोल सकते हैं 2.35 की बढ़ोतरी हुई, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं और क्या बताया था, देखो हाँ, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मतलब जो गर्भावस्था के दौरान जो एनीमिया से ग्रसित होने वाली जो महिलाएं थी, ठीक है, जो महिलाएं थी, तो उनमें कितना, उनमें 5 जो डाटा था, ठीक है, 5.1% की जो कमी हो रही थी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो यूपी के अनुसार थी, राष्ट्रीय स्तर पर कितनी हो रही थी, 1.8% की कमी हो रही थी। इधर भी कमी, ठीक है, ध्यान रख लेना है। बाकी देखो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, अगर बाई चांस आपके समझ में ना आया हो तो कोई भी डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो मतलब PDF है, PDF भी दे दूंगी, और जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ डाटा है मेरा, वो भी आपको दे दूंगी, ठीक है, ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी 1-2 बार इस क्लास को देख लेना और बाकी वो डाटा पढ़ लेना, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं आपकी क्लास, आज अपनी क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राधे, धन्यवाद।